हमल और दूध पिलाना औरत की जिंदगी के सबसे खास मराहिल हैं। इन अदवार के दौरान उसकी ग़िज़ाइयत की ज़रूरियात काफ़ी हद तक बदल जाती है, लेकिन बदकिस्मती से अक्सर देखा गया है कि ख़ानदान हमल के दौरान दूध पिलाने के मुकाबले में औरत की खुराक का ज़्यादा ख्याल रखते हैं। यहाँ तक कि औरत खुद भी अपनी नई जिंदगी में इस कदर मगन हो जाती है एक नौज़ायदा के साथ कि वो अपनी सेहत को दूसरी तरजीह पर रखती है। ताहम ये समझना ज़रूरी है कि डिलीवरी के बाद तवानाई, प्रोटीन और दीगर ग़िज़ाई अज्जा की ज़रूरियात कम नहीं हुई, दर हकीकत बढ़ गई है। दूध पिलाने के दौरान बच्चे को मुंतकिल होने वाले ग़िज़ाई अज्जा तो माँ की खुराक उसके अपने जिस्म के ज़खायर से आएंगे। वो ख्वातीन जो अपनी खुराक से काफ़ी तवानाई और ग़िज़ाई अज्जा हासिल नहीं करती हैं, वो ज़चगी की कमी के खतरे में हैं। दर्ज झैल चीज़ों से भरपूर ग़िज़ा खाएं। तवानाई, अनाज, गंदम, चावल, जवार, रोटी, जई वगैरह, तेला, चर्बी। प्रोटीन, दूध की मसनूआत, मछली, गोश्त, मुर्गी, दालें, गिरीदार मेवे। विटामिन से मदनियात, मौसमी फल और सब्जियां। खाने की मंसूबा बंदी में और किस चीज पर तवज्जो की जरूरत है। छाती के दूध में काफी कैल्शियम बरकरार रखने के लिए कैल्शियम की जरूरियात बढ़ जाती है। दूध और दूध से बनी अशिया, जिंजेली, तेल के बीज और हरी पत्तों वाली सब्जियां जैसे सरसों का साग और बरोकूली का इस्तेमाल करें। पानी की कमी को रोकने के लिए काफी मिकदार में सयाल। दर हकीकत जब भी बच्चे को दूध पिलाया जाए तो उसे एक गिलास सयाल दूध, पानी, जूस देना चाहिए। चाय, कॉफी और कोला जैसे कैफीन वाले मशरूबात एतदाल में इस्तेमाल किए जाएं, रोजाना 2 कप से ज्यादा नहीं। अल्कोहल नहीं पीना चाहिए क्योंकि ये माँ के दूध से बच्चे तक पहुँचती है।